हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो आपका चैप्टर नंबर 1 है ना, रियल नंबर्स, इसको जो आपको गवर्नमेंट स्कूल से सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है ना, उस बुक से कराने वाली। चैप्टर हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने इसके कर लिए हैं। तो अगर हम देखें तो आज हमारे को क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करना है, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1 है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन यहाँ पर। तो आपसे यहाँ पर 18th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, शो दैट 12 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कह रहा है कि आप ये शो करो कि जो 12 की पावर n है, मतलब n कोई भी एक नेचुरल नंबर है। अगर आप यहाँ जैसे 12 n की जगह 1 रखते हैं तो 12 की पावर 1 12 हो जाएगा, n की जगह 2 रखते हैं तो 12 की पावर 2 जो है वो 144 हो जाएगी, है ना। तो आपको ये शो करना है कि वो जो है 0 और 5 से कभी भी एंड नहीं होगी, मतलब उसकी जो लास्ट डिजिट होगी वो 0 और 5 कभी भी नहीं हो सकती, ऐसा आपको शो करना है। ठीक है, तो बिल्कुल नहीं होगी। क्यों? देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि जो 12 की पावर n है ना, अगर मैं इसके फैक्टर्स देखूँ, प्राइम फैक्टर्स, तो वो 2 की पावर 2 और 3 है। और हमेशा आप याद रखना, कोई भी डिजिट का जो एंड 0 से होता है ना, वो तभी होता है जब उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 होता है, वरना नहीं होता। अब 12 के प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 है ही नहीं, वो तो 2 और 3 है, तो इसका मतलब वो 0 से एंड तो होगा ही नहीं। ठीक है, एक चीज़ तो हो गया। अब बात आती है 5 से। अगर हम देखें तो ऑल्सो टू एंड विथ 5 से एंड होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि उसके प्राइम फैक्टर में एक सिंगल मल्टीपल 5 का होना चाहिए, कोई भी हो। जैसे यहाँ 2 मल्टीपल्स है ना, 2 और 3 है, 2 हैं प्राइम फैक्टर्स में, तो कोई भी एक मल्टीपल 5 का होना चाहिए था, पर 2 और 3 दोनों ही मल्टीपल 5 के नहीं हैं, तो इसलिए वो 5 से भी एंड नहीं होगा। क्लियर? तो ये पूरी स्टेटमेंट ये बस आपको जो लिख के आनी है। तो जब भी यहाँ पर कोई भी ऐसी फॉर्म आए, जैसे यहाँ 12 की पावर n था और कोई डिजिट आती है, तो सिर्फ आपको ये देखना है कि 0 के लिए उसमें 2 और 5 होना ज़रूरी है उसके प्राइम फैक्टर में, और 5 से एंड करने के लिए उसमें एक मल्टीपल उसका होना चाहिए 5 का उसके प्राइम फैक्टर में। अगर है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप ये पूरी स्टेटमेंट एज इट इज़ ही लिख देंगे उसमें भी। क्लियर? चलिए क्वेश्चन 19 पे आते हैं। कह रहे व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच √5 माइनस √3 इज टू बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ रैशनल नंबर, ऑल्सो फाइंड द नंबर सो ऑब्टेन। कह रहे वो स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जब आप इसको उस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करो तो ये रैशनल नंबर बन जाए। अभी मुझे देखने में पता चल रहा है कि ये रैशनल नहीं है, इरेशनल है, √5 माइनस √3, है ना। अब मुझे इसे रैशनल बनाना है तो वो स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, साथ के साथ फाइंड द नंबर सो ऑब्टेन, मतलब मल्टीप्लाई, जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे स्मॉलेस्ट नंबर से, तो जो आंसर आएगा वो भी आपको निकालना है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? अब देखो, यहाँ पर था आपके पास √5 था माइनस √3, इसको रैशनल नंबर बनाना है ना, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर वो स्मॉलेस्ट नंबर ले लेती हूँ अपना, रैशनलाइज कर दिया एक तरीके से मैंने, ये √5 प्लस √3 ले लिया। ठीक है, अब वो नंबर भी चाहिए था आपको, तो रिक्वायर्ड नंबर अब आपके पास कैसे आ जाएगा, अब आप देख लो, रैशनल नंबर बन ही जाएगा। ये मल्टीप्लाई इससे कर दिया, इसमें आप आइडेंटिटी लगा पा रहे हो a माइनस बी और a प्लस बी की, जो होती है मेरे पास a² माइनस का b², है ना। इसका मतलब √5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 माइनस 3 तो 2 हो जाएगा आपका। क्लियर? तो रैशनल नंबर आ रहा है ना 2, तो वो नंबर भी बताना था आपको, और साथ साथ वो स्मॉलेस्ट नंबर जिससे मल्टीप्लाई करना था वो भी बताना था। क्लियर हो गया 19th? चलिए 20th पे आते हैं। तो यहाँ आपसे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, फाइंड वन रैशनल नंबर एंड वन इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √5। कह रहे √2 और √5 के बीच में एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर बताओ आप। तो वो कैसे बताएंगे हम, यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात, अगर मैं √2 देखूँ ना तो वो मेरे पास होता है 1.414, और अगर मैं √5 की वैल्यू देखूँ तो वो मेरे पास होती है 2.236, ये मैंने अप्रॉक्स में लिखी है। तो रैशनल नंबर की अगर मैं इनके बीच की बात करूँ तो कोई सा भी आप लिख सकते हो, मैंने 1.5 लिख दिया। और अगर इरेशनल नंबर की बात करूँ, याद रखना इनके बीच के ही कोई नंबर लेना। इरेशनल नंबर वो होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है, तो मैंने ये ले लिया 1.50, 500, 5000 और ये आगे चलता ही जा रहा है, तो ये हो गया इरेशनल। देखो, ये आंसर आपका और मेरा वेरी कर सकता है, सेम नहीं होगा। अगर आप रैशनल नंबर कोई और लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, पर इनके बीच का ही लीजिएगा। सेम ऐसे इरेशनल नंबर भी आप कोई भी ले सकते हैं, बट ऐसा लीजिएगा जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो। क्लियर? और होना इनके बीच में ही चाहिए। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन 21 पे आते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं,
इफ HCF ऑफ 144 एंड 180 इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 13m - 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ m। कह रहा है अगर इन दो नंबर का HCF मैं इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दूं तो m की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो ऐसा करते हैं, पहले 144 और 180 का हम ही HCF निकाल के देख लेते हैं कि क्या आएगा। तो अगर मैं 144 के यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स निकालूँ तो ये 2 की टेबल में 72 पे आता है, फिर ये 2 की टेबल में 36 पे आता है, फिर 2 की टेबल में 18 पे आता है, फिर 2 की टेबल में 9 पे आता है ये, देन अब ये 3 की टेबल में आता है एंड 3 बन जा। सेम ऐसे ही यहाँ पर 180 के भी निकाल लेते हैं। तो ये 2 की टेबल में 90 पे आता है, फिर ये 2 की टेबल में 45 पे आता है, अब ये 3 की में आता है 15 पे, देन 3 5 जा हो जाएगा और 5 बन जा। HCF का मतलब क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं। तो अगर हम कॉमन फैक्टर की बात करें तो दोनों में एक तो 2 कॉमन है, ये वाला 2 भी दोनों में कॉमन है, और ये 3 कॉमन है और ये वाला 3 कॉमन है, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है। तो HCF आ जाएगा 2 × 2 3 × 3। तो 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 9 4 जा 36 आ गया। अब क्वेश्चन में आपको HCF दे रखा था 13m - 3, इन्हीं दोनों नंबर का था वो, तो फिर मैं इक्वेट कर सकती हूँ इनको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डाल के। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 13m - का 3, तो ये हो गया 36 प्लस का 3 इज इक्वल्स टू में आ गया 13m। तो 39 इज इक्वल्स टू में आ गया 13m। m की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ गई आपके पास 3, और m की ही वैल्यू इसमें आपको फाइंड करनी थी। क्लियर है, CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन 22 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेयर n इज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। कह रहा है इस पूरे की वैल्यू फाइंड करो जिसमें जो ये पार पे n दे रखा है ना, ये कोई भी ऑड इंटीजर है, पॉजिटिव है पर ऑड इंटीजर है। तो अगर मैं एक बार इसको यहाँ पर आगे लिख लेती हूँ पहले, फिर इसको सॉल्व करते हैं। -1 की पावर n था, -1 की पावर 2n था, -1 की पावर 2n + 1 था, और -1 की पावर ही 4n + 2 था। देखो सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि इसमें इवन कौन सा आएगा और ऑड कौन सा आएगा। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो जो ये 2n है, इसमें आप n की कोई भी वैल्यू रख लो, n कुछ भी रख लो, तो जो पार है वो इवन में ही रहेगी हमेशा। मान लो आपने 3 रख दिया n की जगह, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। मान लो आपने 8 रख दिया, तो 2 8 जा 16 हो जाएगा, तो हमेशा इवन में रहेगी ना। सेम उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखें, आप यहाँ n की कोई भी वैल्यू रख लीजिए, जो इसकी पार है ना वो हमेशा इवन फॉर्म में रहेगी। तो अगर मैं n की जगह यहाँ 2 रखती हूँ तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8 + 2 10 हो जाएगा। कोई सी भी डिजिट आप रख के देख लीजिए, हमेशा ये इवन में रहेगी, है ना। उसी तरीके से जो ये दोनों है, इनमें आप कोई सी भी वैल्यू रख लो n की, तो जो पार आएगी ना -1 की, वो हमेशा ऑड फॉर्म में आएगी, हमेशा। ठीक है, कोई भी वैल्यूज आप पुट कर सकते हैं। तो पहले हम यही चीज़ लिख देते हैं। तो 2n एंड 4n + 2 आर इवन पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव है ये, ठीक है। whereas n and 2n + 1 are odd positive integers। क्लियर। अब ये मैंने आपको ये कंसेप्ट क्यों बताया, देखो आप लोगों को पता होगा कि -1 पे अगर यहाँ इवन पार होती है, इवन फॉर्म में होती है, तो वो आंसर हमेशा +1 हो जाता है। और अगर -1 पे ऑड पार होती है यहाँ पर, तो वो आंसर हमेशा -1 ही रहता है। ये आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर बस, यहाँ पर ये ऑड था तो इसका आंसर -1 आएगा, ये इवन फॉर्म में था तो इसके अब आंसर 1 आ जाएगा, ये ऑड फॉर्म में था तो -1 आ जाएगा, ये इवन फॉर्म में था तो इसका आंसर +1 आ जाएगा। 1 + 1 2 हो गया, -1 -1 सॉल्व करो, 0 आपका आंसर। ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। क्लियर है क्वेश्चन 22। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 23 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, 2 टैंकर्स कंटेन 850 लीटर एंड 680 लीटर ऑफ पेट्रोल रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर विच कैन मेजर द पेट्रोल ऑफ आइदर टैंकर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। क्वेश्चन देखने में लग रहा होगा कि क्या एग्जैक्टली ये कह रहा है। तो देखो कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपसे कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी। जब भी मैक्सिमम की बात करें ना, हमेशा HCF निकालना है, और जब भी मिनिमम की बात करें हमेशा LCM निकालना है।
ठीक है, इसका मतलब सिर्फ 850 और 680 का आपको HCF निकालना है और कुछ नहीं करना है। इस क्वेश्चन में लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख देनी है। तो चलो पहले 850 के हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो ये 2 की टेबल में आपके पास 425 पे आता है, फिर ये 5 की टेबल में आपके पास 85 पे आता है, फिर ये 5 की टेबल में 17 पे आता है, देन 17 बन जाओ। 680 के अगर प्राइम फैक्टराइजेशन देखूँ तो ये 2 की टेबल में 340 पे आता है, फिर ये 2 की टेबल में 170 पे आता है, फिर ये 2 की टेबल में 85 पे आता है, देन 5 की टेबल में 17 पे, देन 17 बन जाओ। HCF आपको पता है कि जो भी आपके पास कॉमन फैक्टर होता है, तो दोनों में मुझे एक 2 मिल गया है, एक 5 मिल गया है और एक 17 मिल गया है, 3 ही मिले हैं। तो 2 इंटू में 5 इंटू में 17 हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया 170। तो लास्ट में आपको एक लाइन लिख के आनी है यहाँ पर, और वो क्या लिखनी है मैं यहाँ अंडरलाइन कर दूँ। द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर विच कैन मेजर द पेट्रोल ऑफ आइदर टैंकर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम इज इक्वल्स टू में 170 लीटर। पहले वो पूरा क्वेश्चन वहाँ से सॉल्व करना है और उसके बाद लास्ट में ये वाली लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक आपको लिख देनी है। हुआ क्लियर? ये था क्वेश्चन 23। तो आज हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पार्ट 1 पूरा कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पार्ट 2 कराऊंगी। तो क्वेश्चन 18 टू 23 इन क्वेश्चंस में कहीं पर भी डाउट लगे तो आप पूछिएगा ज़रूर कमेंट करके। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस बुक से इस चैप्टर को कर सकें। साथ के साथ एक और चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगी, इस बुक से हमने बाकी सारे चैप्टर्स कर रखे हैं जितने भी हैं, चैनल पे अपलोड है, सबकी सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत लगे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।